प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जिससे सुनने मात्र से ही आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ये 3 बातें मानव को कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। जो मानव ये 3 बातें नहीं बताते किसी को, वो मानव कभी भी जीवन में गरीब नहीं रह सकते। फिर माता पार्वती कहते, हे प्राणनाथ, वो कौन सी 3 बातें हैं जिससे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी भगवान शिव कहते हैं, आज मैं पृथ्वी लोक पर साधु का रूप धारण करके जा रहा हूँ और मनुष्य को ये 3 बात बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाह फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके कहते हैं और आज की इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धनवान सेठ रहता था। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था और उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और बहुत सारा उपहार लाता था और उसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रखता था। ये श्रद्धालु सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे एक सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे और सेठ और सेठानी उस सन्यासी को बहुत ही सेवा करते थे, उसकी देखभाल किया करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष के नीचे ही थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन दिया करते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे बहुत सुखी थे, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर देते थे। प्रिय श्रद्धालु, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी और बहुत ही ज्यादा बोली थी। उसकी आदत है कि घर की हर बात को बाहर वालों से बता दिया करती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है और आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? श्रद्धालुओं, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे मैं महंगे दामों में बेचता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अपने पति की ये बात जानकर सेठानी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होना चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में जाकर ये बात फैला दी थी कि उनके पति इस तरह से पैसा कमाते हैं। श्रद्धालुओं, अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह बात पता चली कि सेठ इस प्रकार से धन अर्जित करता है, तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। प्रिय श्रद्धालुओं, अब नगर में बहुत ही लोग अनाज का व्यापार करने लगे थे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा था। और फिर क्या था, सेठ का धंधा बहुत ही कम चलने लगा था। उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर बहुत ही चिंतित और दुखी हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा हुआ था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वह वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत ही मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत ही कम हो गया है। नगर से बहुत सारे लोग अनाज का धंधा शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण मेरा धंधा बैठ गया है। भगवान शिव जो सन्यासी थे सेठ की बात सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था आप किस प्रकार से धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कहाँ से अर्जित करते हो। तब मैंने कहा था, मैं व्यापार करता हूँ अनाज का, उसी से धन अर्जित करता हूँ। प्रिय श्रद्धालु, अब सन्यासी को सारी बातें समझ में आ गई। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको सेठानी जी से ये बातें नहीं करनी चाहिए थी।
आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ, चाहे कितने भी गरीब इंसान क्यों ना हो, ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय श्रद्धालु, अब सन्यासी जो भगवान शिव थे वह अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार वालों के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, हे सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानजनक दुखकारी था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहते हैं सेठ जी से, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने परिवार वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है और शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन अर्जित करने के लिए परदेश चले जाएं। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन उसके पास अगर कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों का कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी कर ली जाए। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर परदेश को चला जाता है। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हो गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा करके जा रहा था, बेचारा थक चुका था। एक छायादार बरगद का पेड़ मिला उसे। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थी और उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वो बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ की छाया तले बैठ गया। प्रिय श्रद्धालु, सन्यासी आगे कहते हैं, वह गरीब आदमी बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कहीं से एक सांप आया और सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था और सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और ये क्या करेगा। तभी उसने देखा कि एक पेड़ की डाली पर तोता और मैना बैठे हुए थे घोंसला बनाकर। तोता मैना तो नहीं थे, मगर घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वह गरीब आदमी वह देखते ही समझ गया, यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने के लिए आया है। सोच लिया, मैंने तो इन बच्चों को देख लिया, अगर मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा तो मुझे ही पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे इंसान के हो या सांप के हो या फिर किसी पक्षी के हो। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे उस रक्षा करने वाले गरीब आदमी को मन ही मन में दुआ देने लगे। श्रद्धालु, उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं और अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना को बताते हैं। आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा हुआ है वह हमारे लिए देवदूत बन के आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उसे मारकर भगा दिया और हमें बचा लिया। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर ये इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम इस घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पे बड़ा ही एहसान हो गया है। अपने बच्चे के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत ही खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाते हैं और कहता है, हे मनुष्य, तुमने आज हमारी बच्चों की जान बचाई है, हमें अपना रानी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर गरीब आदमी कहता है, हे पक्षी, मैं एक गरीब आदमी और मैं धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का थका हारा हुआ था तो बरगद की छाया पे बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए जा रहा है, तो मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुम पे मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी भी चीज से नहीं होती है। आप भी तो धन कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम भी आपके बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। वो उन दोनों ने बताया, हम दोनों तोता मैना नाम के पक्षी हैं और हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है ये मोती मनुष्यों के लिए बहुत ही मूल्यवान है। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने की सामान लेकर जाओ और आज से तुम यही रहकर अपने बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें रोज ये कीमती मोती लाकर देते रहेंगे।
तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचता है अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। ये श्रद्धालु और साधु महाराज आगे कहते हैं वह गरीब आदमी तोता और मैना से कुछ मोती लेकर घर जाता है और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वो वहीं रहने लगा और तोता मैना की बच्चों की देखभाल करने लगा। तो तोता और मैना निश्चित हो गए, उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वो निश्चित होकर सुबह भोजन के लिए अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौटकर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वो बहुत ही खुश होते थे और साथ ही उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी थी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, हम अपने घर को जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता और मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं, अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चे को देखो। कभी भी तुम्हें अगर हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। श्रद्धालु इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारा मोती दे देते हैं। गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। उसने वो मोती अपनी पत्नी को दिखाया, बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पति देव, तुम ये कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तभी उस आदमी ने बताया, हे प्यारी, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना के बच्चों की रखवाली कर रहा था। उन्हीं ने मुझे ये कीमती मोती दिए हैं। ये मोती बहुत ही कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम अपना घर और भी बड़ा बनाएंगे और अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र ला कर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए वस्त्र लेकर आएंगे और साथ ही गहने भी बनवाएंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, अब वो आदमी मोतियों को बेचकर बाजार जाता है और अपने घर का सारा जरूरी सामान लेकर आता है और अपना नया घर बनवाने लगा और आराम से जिंदगी जीने लगा। प्रिय श्रद्धालु, उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया था। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य लोग आते थे और अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आया। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राज से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है। अगर आपके तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी तोता का मांस लेकर आएगा या फिर सिर्फ तोता लाकर देगा तो उसे सोने के मोहरे मिलेंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सभी लोग तोते की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी की स्त्री ने अपने पड़ोसी में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें कर रही थी। बातों ही बातों में तोते की चर्चा होने लगी। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है, राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने के लिए आदेश दिया है। तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई भी उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्के से माला माल कर दिया जाएगा। यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहन, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई और नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और उसकी बात अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर लाया जाए और उससे कहे कि वह एक तोता का बच्चा लाकर दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वो आदमी घबरा गया। बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भला भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने से राजा प्रताप सिंह बहुत ही नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तोता मैना का बच्चा नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। प्रिय श्रद्धालु, फिर भगवान रूपी सन्यासी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत ही घबरा गया। अब उसने सोचा, अब मुझे किसी तरह से तोता मैना का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है।
हम क्या करते हैं और कहाँ करते हैं, तुमने ये सारी बातें नगर की औरतों को क्यों बताई। और धीरे धीरे ये बात राजा प्रताप सिंह तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूँ। जिन तोता मैना ने हमें खाने के लिए भोजन दिया है, रहने के लिए नया घर दिया और पहनने को अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, उनके साथ मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। तुमने ये बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। वह कहता है अपने घर की कुछ बातें दूसरों को नहीं कहनी चाहिए। पहली बातें, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बातें, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी की प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बातें, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, अपमान की बातें दूसरों के सामने नहीं बतानी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी के समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बातें, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं। अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों को कहने से आपके परिवार में दुख आ सकता है, वे बातें कभी भी बाहर नहीं करनी चाहिए। खास तौर से उन बातों का जिक्र कभी भी अपनी पत्नी से ना करें जिन बातों से अपने मान प्रतिष्ठा नष्ट हो सकती है। परिवार पर संकट आ जाता हो, किसी का भी जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो, क्योंकि कहते हैं स्त्रियों के पेट में बातें नहीं पचती है। अब इस गरीब का आदमी बोला, है प्रिय, एक गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों का देख रेख मैंने इतने दिनों तक करा, जिन बच्चों को मैंने मौत के मुँह से निकाला, उन बच्चों का मौत का जिम्मेदार मैं खुद कैसे बन सकता हूँ। पत्नी कहने लगी, पतिदेव अब जो भी है हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी तो बतानी होगी, तो आपको यह पाप करना ही होगा। प्रिय श्रद्धालुओं, अब तो बंधा बेचारा क्या करेगा। वह गरीब आदमी जंगल की ओर चला जा रहा था, जहाँ पर वह तोता की बच्चों का देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना ने उन गरीब आदमी को जब अपने पास आता हुआ देखा तो बड़े ही खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर वो भी खुश होने लगे। और फिर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चे, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। वो तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो उसके साथ जाएगा, उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा। तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। प्रिय श्रद्धालुओं, तब तोता के बच्चों ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोता के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई एक उसके साथ जाने के लिए तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता, मैं जाऊंगा। उस आदमी में ने ही हम दोनों की जिंदगी बचाई है और आज वो आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम सब उसे जरूर बचाएंगे। उधर वो आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को लेकर जाओ। श्रद्धालु, अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोते को अपने साथ लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद कर देता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खा जाएंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, अब क्या होता है, राजा का एक बेटा था। वह पशुओं पक्षियों से बहुत ही प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए आया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह खेलता रहता था जहाँ तोते का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है। पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चों को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच जाती है और उस तोते को छोड़ दिया है आपके राजकुमार ने। अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तुमने एक तोते को बच्चों को क्यों छोड़ दिया। राजकुमार बहुत ही घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था वो उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था।
अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्होंने उसे नगर से निकलने का आदेश दे दिया। प्रिय श्रद्धालु, अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपनी माता के पास जा पहुंचता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चों को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें आजाद कर दिया है, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। प्रिय श्रद्धालु, तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। फिर राजकुमार उसे देखते ही पहचान जाता है। यह तो वही पक्षी है जिसको मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे पिता ने नगर से बाहर निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। श्रद्धालु, अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी मिल जाता है। अब तोता और राजकुमार दूसरे नगर में जाते हैं। चलते चलते वह दोनों एक सुंदर बगीचे में जा पहुंचते हैं। उसी बगीचे में वहाँ की राजा की पुत्री थी। वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। उस राज के राजा का कन्या का नाम था रूपमती था। राजकुमार रूपमती बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसकी सुंदरता का चर्चा पूरे नगर में थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहाँ राजा की कन्या रूपमती आ जाती है अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छिप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोता को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। यहाँ राजकुमार रूपवती की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, कुछ समय बगीचे में रहने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो जाता है। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। तब तोता ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगा। राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, मुझ पे भरोसा रखो, मैं पता लगा के आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। प्रिय श्रद्धालु, अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिकों तैनात रहते थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमार के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहाँ से सब नजारा देखता है। सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बिल्कुल मुश्किल है। तोता कहता है, एक काम करो, अपना रुमाल तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उनकी चुनरी ले आऊंगा। प्रिय श्रद्धालु, अब रात को तोता राजकुमारी के पास जाकर रुमाल लेकर जाता है, राजकुमारी की चुनरी लेकर आ जाता है। सुबह जब राजकुमारी रूपवती देखती है तो देखती है उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा है। तब राजकुमारी बहुत ही व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान करती है और फिर वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में मेरे पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। प्रिय श्रद्धालु, अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी राजकुमारी के पास रख जाता है। अगले दिन राजकुमारी जब जागती है और उसकी चिट्ठी पढ़ती है तो उस पर लिखा हुआ होता है कि राजकुमारी, मैंने तुम्हें जब से देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें बगीचे में आना होगा, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहाँ तो केवल वही तोता घूम रहा था जो उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देख रही हो मैं उससे तुम्हें मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम ये बात अपने पिता से नहीं कहोगी और साथ ही मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। मुझे उससे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ वो कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। श्रद्धालु, राजकुमार भी बहुत ही सुंदर था।
उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पे मोहित हो जाती है। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास जाकर बैठ जाता है और फिर बड़े ही ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को देखता है। फिर राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने बड़े पहरे के बावजूद तुम मेरे कक्ष पर कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल का मेल होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। श्रद्धालुओं, जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी बता दी। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी रूपवती उस राजकुमार से मिलने के लिए उस बगीचे में जाने लगी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और दूसरी जगह जाकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। प्रिय श्रद्धालु, अब वही होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद एक झोपड़ी में जा पहुंचती है। झोपड़ी को अच्छी तरह बनाने के बाद विवाह करके उसमें रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत ही समय बीत जाता है और वो तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। प्रिय श्रद्धालु, भगवान शुभ सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, उसी राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में तोता का एक पंख जल जाता है। तब तोता ने कहा, मित्र, अब तुम अपने घर चले जाओ। अब आपके भी पिता का गुस्सा शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं तो अब उड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रखकर अपने पंख ठीक होने का इंतजार करूंगा। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं अपने मित्र के पास अवश्य ही आऊंगा। प्रिय श्रद्धालु, इस प्रकार से राजकुमार और उसकी पत्नी नगर के लिए चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता है। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आ रहा है, लेकिन वो नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक हटा देता है। तब राजकुमार कहने लगा, अरे यह बेचारा इस प्रकार से जल में डूबकर मर जाएगा, इसीलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव में चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा, इस चूहे को चढ़ जाने दो, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव में चढ़ा लिया। जैसे ही वह चूहा नाव के अंदर गया, अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। प्रिय श्रद्धालु, उसी चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिसके कारण नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो नाव डूबने लगा। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमार और राजकुमारी पानी में बहने लगे। पानी का बहाव इतना अधिक था कि राजकुमार बहुत ही दूर पहुंच गया और राजकुमार रूपवती भी उसी पानी में डूबते डूबते राजा के बगीचे में जा पहुंचे। बगीचे में रहने वाला मालिक जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में देखा, नदी के किनारे पड़ा हुआ देखा, तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में लेकर आता है। ही राजवैद्य से उसका इलाज करवाता है। श्रद्धालुओं, कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने पहले ही राजकुमारी के रूप को निहार रखा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ, हमारे महल में बड़े आराम से रहो। प्रिय श्रद्धालु, राजकुमार रूपवती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि इस समय राजा को विवाह करने से मना कर देती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों का समय मांग लिया। रूपमती बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराने लगी। श्रद्धालुओं, उधर अब क्या होता है, जो पति था राजकुमार जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता रहा। उसी जगह भोजन की तलाश में जा पहुंचता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन करा रही थी। वहीं राजकुमार भी जा पहुंचता है। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारा बात बता दिया। उसने कहा, स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए, इस राजा का नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब यहाँ से हम भाग चलेंगे। श्रद्धालु, राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमार रूपवती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमारी उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था।
प्रिय श्रद्धालुओं, इस प्रकार राजकुमारी रूपमती राजकुमार के साथ पक्षियों का दाना चुगाते थे। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब उसने दाना चुगने आया तो राजकुमारी उसको देखकर पहचान ली। राजकुमारी रूपवती ने तोता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक गए और फिर उन्होंने तोता को पूरी कहानी सुनाई। वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता ये मेरा पति है। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो, राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पिता के यहाँ पहुँचा देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, वही हुआ जो होना था। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमार और राजकुमारी महल से निकलते हैं। रात के अंधेरे में वो राजकुमार अपने पिता प्रताप सिंह के राज में पहुंच जाता है। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंच जाता है। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत ही प्रसन्न हुआ और साथ ही उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत ही बुरा काम किया। फिर वो बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से भी बचाया है। राजकुमार का मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। प्रिय श्रद्धालु, इतनी कहानी सन्यासी ने सेठ जी को सुनाते हैं और बताते हैं कि सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन संकट में आ जाता है, इसीलिए यह बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जैसे कि आपने अपनी पत्नी को बताया कि इस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हो तो मेरे चैनल रितावी भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव या अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अभी तक मेरे चैनल रितावी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। आपका हर लाइक हर कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।